क़ाल इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। मोहब्बत से बावाज़ बुलंद दूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है, आप फरमाया करते ठंडा पानी इतना जल्दी आग को नहीं बुझाता, ठंडा पानी इतना जल्दी आग को नहीं बुझाता जितना जल्दी दुरूद पाक पढ़ने से इंसान के गुनाह मिटते हैं। मोहब्बत से दुरूशी पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम में निहायत वाजिबुल एहतराम लाइक़ इज़्ज़त एहतराम आली मर्तबत उलमाए किराम सनाख़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवान दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और शुक्रिया अदा करता हूँ अपने भाई मोहतरम रज़ा क़ादरी साहब का, जिनके हुक्म पर मैं हाज़िर हुआ हूँ। मुख्तसर वक्त में तालिब इल्म होने की हैसियत से मैंने चंद बातें आपके गोश गुजार करनी है। तो अल्लाह ने हम सब पर एहसान फरमाया है कि हमें अपना महबूब अता कर दिया है। कोई अपना महबूब भी किसी को देता है यार, महबूब देना तो बहुत दूर की बात है, कोई महबूब दिखाना भी नहीं चाहता। ये तो रब का फजल है। अगर मेरे जितने जवान भाई बैठे हैं उनकी तवज्जो चाहते हुए जुमले अर्ज कर रहा हूं, अगर मेरा रब चाहता तो हमें पानी का कतरा बना देता, वो चाहता तो रेत का जर्रा बना देता। अगर मेरा रब चाहता तो हमें दरख्त के पत्तों में से कोई पत्ता बना देता, और वो चाहता तो हमें जानवरों में से कोई मामूली जानवर बना देता। लेकिन उसका करम है कि उसने हमें इंसान बनाया, और उससे बड़ा करम यह है कि उसने हम सबको मुसलमान बनाया। और फिर सबसे बड़ा करम यह है कि उसने हमें अपने महबूब का गुलाम बना दिया। हम इसी बात पर भी सारी जिंदगी सजदे में गुजार दें, शुक्र अदा करते रहें, शुक्र अदा नहीं हो सकता। ये और बात है कि लोग आज ये पूछते फिरते हैं। मैं उलमा सनाखानों की खास तवज्जो चाहते हुए जुमला अर्ज कर रहा हूँ कि आज कमाल है कि कलमा पढ़ने वाले पूछ रहे हैं, आज कलमा पढ़ने वाले कलमा पढ़ाने वाले के जिक्र की दलीलें ढूंढ रहे हैं। अल्लाह करे कि आप तक भी बात पहुंच गई हो। मैंने खास तवज्जो स्टेज वालों की चाहिए। कलमा पढ़ने वाले कलमा पढ़ाने वाले के जिक्र की दलीलें ढूंढ रहे हैं कि लिखा कहाँ है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मिलाद शरीफ जो है ना, मिलाद शरीफ, ये हमें तोड़ने नहीं आया, हमें जोड़ने आया है। ये बात समझ आ रही? पहला मकसद ये है। और दूसरा मकसद है कल्ब की तस्कीन। क्यों महफिल सजाई, इतना एहतमाम किया, ये सारे हमारे खूबसूरत सनाखा पढ़ने वाले तशरीफ फरमाए। और ये भी अर्ज करता चलूं कि जब सनाखा बाअदब होकर इश्क में डूब के पढ़ते हैं, और सुनने वाले भी इसी तरह बाअदब होकर और इश्क में डूब के सुने, तो खुदा की कसम हुजूर की मोहब्बत बढ़ाने का ये सबसे बेहतरीन जरिया है। लेकिन माजरत के साथ ये जुमला भी समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ, अगर आपकी तवज्जो हो, और खास स्टेज वालों, क्योंकि हमारे कौम का ये मिजाज बनता चला जा रहा है कि हम नात खां सुनते हैं, नात नहीं सुनते। हम नात खां सुनते हैं, अल्लाह करे कि हम नात सुनने लग जाएं। यही महाफिल है ना मेरे भाई। इन्हीं महाफिल में बुजुर्ग आते थे, कईयों को दीदार नसीब होता था, इन्हीं महाफिल में जनाजे उठते थे। यही महाफिल है, इन्हीं महाफिल में लोग आते थे, कई कई दिन तक रोते रहते थे और कहते थे या तो जब मर जाऊंगा या फिर मुझे मदीने ही जाकर सुकून मिलेगा। वो कैफियत कहाँ चली गई? उसकी वजह यह है कि हम महफिल में तो आते हैं लेकिन अदाब का ख्याल नहीं रखते। मैं आपसे सबसे पूछ रहा हूँ, समझाने के लिए मैं थोड़ी सी मीठी और कुछ कड़वी बातें भी साथ साथ है। मैं आपके पहले ही माजरत कर लेता हूँ, मैं आपके कानों के चस्के नहीं पूरे कर सकूंगा शायद, जो आज हमारा मिजाज बन चुका है। शोर शराबा हो तो हम समझते हैं कि वहां बयान हुआ और मजा आया। तो मैं इसकी पहले से माजरत चाहता हूँ। जन्नत के टिकट में लाया नहीं साथ के, जो बांटता हुआ चला जाऊंगा, ना मेरे इख्तियार में। इसलिए थोड़ी सी मीठी और कुछ कड़वी बातें इस्लाह के लिए सच बताइएगा। जो एक सवाल आपसे कर रहा हूं, अगर आज हमने अपने किसी दोस्त के, किसी रिश्तेदार के वलीमे में जाना होता
हाँ या ना में सच जवाब दीजिएगा। तो हम ऐसे जाते जैसे यहां आए हैं? पूछ रहा हूं आपसे, हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं, हुजूर के जिक्र को हमने इतना आम समझ लिया यार। उठ के भी चलते रहे, गपशप भी होती रहे, फेसबुक भी चल रहा है, व्हाट्सएप भी चल रहा है, मैसेज भी हो रहे हैं, टिकटॉक भी इसी टाइम चल रहा है, सब हो रहा है, और हम बैठे महफिल में। तो महफिल का मकसद तो था कल्ब की तस्कीन, दिलों को सुकून। दिलों को सुकून तब मिलेगा जब थोड़ी देर के लिए, मैं एक जुमला कहता हूं कि जब महफिल में आया करें तो महफिल में आ जाया करें। हम महफिल में आके भी महफिल में नहीं होते, तब भी अपनी दुनिया में लगे रहते। कोशिश किया करें। समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं कि इस बाबरकत महफिल में लोग कहते हैं जी हम महफिल में गए थे, मिला कुछ नहीं, हम तो बड़े अरसे से जा रहे। मैं कहता हूं अल्लाह के बंदे, इशा हमने नहीं पढ़ी, फजर पढ़ने का इरादा कोई नहीं, बेवजू हम आए, महफिल में बैठे, थोड़ी देर खड़े रहे, कुछ देर गपशप की और फिर हम चले गए, और फिर हम ये कहें कि हमें मिला कुछ नहीं। मैं समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, शायद ये जुमले किसी तक पहुंच जाए और कभी काम आ जाए। जब आप बावजू बाअदब होकर महफिल में आते हैं इशा पढ़ के, मैं नहीं कह रहा कि महफिल रात 2 बजे तक हो, आप 2 बजे तक बैठे, आप पर लाजिम है, बिल्कुल नहीं। आप 10 मिनट के लिए आए, लेकिन आए तो पता चले कि हुजूर का गुलाम बैठा है। 10 मिनट के लिए आए, भले चले जाए, एक नात खां को सुने, लेकिन पता चले कि हुजूर का गुलाम सुन रहा है। ये ना देखे कि उसके लाइक्स कितने हैं, कमेंट्स कितने हैं, यूट्यूब पे है कि नहीं है, चैनल पे आता है कि नहीं आता। ये हमारे म्यार है ना। बच्चा भी पढ़ रहा है, लेकिन बात मेरे महबूब की कर रहा है ना, बस काफी हमारा, ये हमारा म्यार होना चाहिए। आप आए, मतलब 10 मिनट बैठे चले जाए, लेकिन इशा पढ़ के और फजर पढ़ने का इरादा लेके उठे। अगर मेरे जुमले आप तक पहुंचे तो आपकी सुभान अल्लाह मुझे बताएगी कि हमें ये बात समझ आ गई है। तो फिर मैं बड़ी जिम्मेदारी सी जुमला कर रहा हूं, अगर इस अंदाज में महाफिल होने लगे और हम शिरकत करने लगे, फिर इन महाफिल की बरकतें सिर्फ हमारे घरों तक नहीं जाती, नस्लों तक जाती हैं, नस्लों तक। लेकिन सब कुछ अगर रस्मी हो जाए, बस ठीक है जी रस्मी, तो फिर उन महाफिल में आने का कोई फायदा नहीं। मेरी बात समझ आ रही? तो कल्ब की तस्कीन तो तब होगी ना कि जब हम इखलास के साथ आएंगे। मकसद ये होगा महफिल में जा रही है, तो सबको दावत दी होगी, पोस्टर छपे, बताया गया होगा भाई मेरे घर में महफिल मिलाद है, तो हमें ही पता होना चाहिए था कि आज हम हुजूर के जिक्र में जा रहे, तो हम पूरी तरह तैयार होके आते, कम से कम अच्छा लिबास पहनते, बावजू होते, खुशबू लगाते, तैयार होके आते। भाई मैं सारी रात भी कर बैठा गुफ्तगू कर रहा हूं, वक्त थोड़ा है, मैं तो समझाने में इसी में टाइम पूरा हो जाएगा, लेकिन मैं सारी रात भी अगर गुफ्तगू करता रहूं ना दोस्तों, बिल आखिर मुझे ये कहना पड़ेगा कि जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। अगर सारे समंदरों को, या रसूल, अगर सारे समंदरों को स्याही बना दिया जाए और सारे दरख्तों को काट के कलम बना दिया जाए और सारे इंसानों और जिन्नों को हुक्म दिया जाए कि हुजूर की अजमत और शान लिखें, ये सब कुछ खत्म हो सकता है, हुजूर की अजमत और शान का एक बाप भी पूरा नहीं हो सकता। वो मर्तबा अल्लाह ने मेरे और आपके सोने आका सल्लल्लाहु, ये महफिल चंद घड़ियों की है, कुछ लम्हों के बाद यकीनन महफिल अपने उरूज को पहुंचेगी, दुआ होगी, सलातो सलाम, लंगर, हम घरों को चले जाएंगे। पर खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, ये मेरे रब का वादा है, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, महबूब तेरे आने वाली हर घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। हम हुजूर का जिक्र बुलंद करने नहीं आए, न मैं, न आप, न ये मेरे भाई सना खां, वो तो हैं ही बुलंद, उनके सदके से तो ये बुलंदी हमारे हिस्से में। हमारे मुंह सोने आपने हमें स्टेज पे बिठाया, खुद नीचे बैठे। ये हमारी इज्जतें, मोहब्बतें, ये प्यार, ये वकार, ये सदका है आमना के लाल का, तो हम जिक्र उनका करते हैं, बस। और क्या वजह? कौन किसको सुनता है यार? भाई की बात सुनने के लिए टाइम नहीं भाई के पास, और ये सारे हमारी बात सुनने के लिए बैठ जाते हैं। इसमें कौन सा हमारा कमाल है? आपको पता है ना, इन सब ने बात हमारे महबूब की करनी है, बस। हम अपना मयार जमाने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब ही महबूब खुदा रखते हैं। ये बात समझ आ रही? 3 गुजारिशात हैं बस, क्योंकि वक्त थोड़ा है और जल्दी से बढ़ रहा है, और इस पर जो माहौल को देखते हुए बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन मैंने सिर्फ जो चंद गुजारिशात की है ना, समझाने के लिए की। जब आया कर एक छोटी सी बात वालिदैन के लिए, और मेरी माएँ बहनी भी अगर सुन रही हों या बाद में या अहबाब घर जाएं तो पैगाम देंगे, समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। मैंने कई बार मतलब इसको समझाने के लिए मिसाल दी है, समझाने के लिए, ताकि बात आसानी से समझ में आ जाए। जितने अहबाब बैठे जरा तवज्जो फरमाएंगे। पाकिस्तान बनने से पहले हिंदू मुस्लिम बच्चे ना स्कूल में साथ पढ़ते थे।
जैसे हमारे यहाँ स्कूल में टीमें आती हैं, इदारों में आती हैं, तो टीम आई, उसने इम्तिहान लिया और मुसलमान के एक बच्चे को बुलाया और पूछा उससे कि बेटा बताओ तुम्हारे नबी का नाम क्या है। बच्चे ने सर झुका लिया, कहा सर मुझे अगर बाहर जाने दें 2 मिनट तो मैं आगे बता देता हूं। तो वो समझे कि शायद बच्चा बाहर जाके पूछ कर आएगा। उन्होंने कहा तुम कैसे मुसलमान हो, तुम हमें अपने आका का नाम नहीं पता। बहरहाल ब्रेक का टाइम आया, बच्चा बाहर चला गया। उन्होंने कहा जी ब्रेक के बाद अगर तुमने नाम नहीं बताया। बच्चा जब वापस आया तो अल्लाह करे कि मेरे जुमले आप तक पहुंच रहे हों, इस अंदाज को भी आप कबूल फरमा ले। मैं खुद ही धीमे अंदाज में बात करूं ताकि मेरी बात इन दोस्तों तक पहुंच जाए, खाली ज़ाय ना हो जाए बात। मैंने पहले गुजारिश कर दी थी कि मेरी बात क्या तबसरा होगा, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, कोई तमा, कोई लालच नहीं, खिताब कैसा था। लेकिन मैं ये जिम्मेदारी समझता हूँ जिस मसनद पर बैठा हूँ, मेरे उस्ताद साहब की मुझे नसीहत है कि बेटा किसी का वक्त ज़ाय ना करना। तो मैं उस जिम्मेदारी को निभाते हुए कोशिश करता हूँ कि कुछ बातें अपने भाइयों को भाई समझ के कह रहा हूँ, तो भाई समझ के सुनिएगा। तो अल्लाह करे कि जुमले आप तक पहुंच। बच्चा जब आया ना ब्रेक के बाद, तो अल्लाह करे कि जुमले को समझेगा तो आवाजें वैसे ही बुलंद हो जानी। तो उन्होंने पूछा अब बताओ। तो उस बच्चे ने अदब से अपनी पलकें झुकाई, सर झुकाया और मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोने सोने 99 नाम बच्चे ने सुना दिए। वो सारे हैरान हो गए। तो उन्होंने कहा भाई तुम्हें नाम नहीं पता था और तुमने इतनी देर में 99 नाम कैसे याद कर लिए? इतनी देर में 99 नाम तो याद नहीं हो सकते। तो फिर अब अगला जुमला इससे भी कीमती है कि अल्लाह करे ये भी आपके दिलों तक पहुंच जाए। तो उस बच्चे ने कहा कि सर बात इतनी है, मेरे माँ बाप ने मेरी ये तरबियत की है कि बेटा कभी भी बगैर वुजू के अपने आका का नाम ना लेना। मैं उस वुजू से नहीं था, बस मैं वुजू करने के लिए। अल्लाह करे कि आज एक बात भी अगर हमने इससे महफिल से ले ली ना दोस्तों, हमारे आने का मकसद पूरा हो जाएगा। एक बात है, आज सिर्फ एक बात भी मैं समझूंगा मेरे आने का मकसद, जो मैंने सफर किया, आपके बैठने का मकसद, मैं इसके बाद खिताब ना भी करूं तब भी समझूंगा मेरा मकसद पूरा हो गया। कि सिर्फ एक काम कर लिया करें कि जब महफिल में आया करें बावजू होके आया करें। मैं एक जुमला कहता हूं, लंबी चौड़ी तकरीर कोई नहीं। जो लोग अपना सर अपने रब के सामने झुका देते हैं ना, इसको कहीं पहले फोल्डर में सेव कर लें, काम आएगा आपके। जो लोग अपना सर अपने रब के सामने झुका देते हैं ना, मेरा रब फिर उन्हें किसी और के सामने झुकने नहीं देता। इतनी सी बात है, मैंने पूरा खुलासा दे दिया। बाकी आपकी मर्जी है। हर एतवार नए बाबे का नंबर ढूंढना है, वो आपकी मर्जी है। आस्थानों की लाइनों में लगना है, आपकी मर्जी है। रब से ताल्लुक कायम करना है, आपकी मर्जी। मैं तो असल कुरान पढ़ा करें और कम से कम एक तस्वीर, बस ज्यादा अल्लाह तौफीक दे तो क्या कहना। ये आप नहीं छोड़िएगा, मेरा ईमान है मेरे आका ना आपको यहां तन्हा छोड़ेंगे, ना कब्र में तन्हा छोड़ेंगे, ना हशर में तन्हा छोड़ेंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। प्रोग्राम जारी है, आगे जो सिलसिला होगा वो शाह साहब आपको बताएंगे। कोई उठेगा नहीं। जिस मोहब्बत और खुलूस के साथ आपने सुना, अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो इसी तरह तशरीफ रखिएगा। बाकी जो भी सिलसिला है वो इंशाअल्लाह आगे बढ़ेगा।